पिछले लेसन में हम लोगों ने वेबसाइट का मेन पेज डिज़ाइन करके देखा और मैंने आप लोगों को वेबसाइट के मेन पेज का इंटरफेस डिज़ाइन करने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बताई और हमने उसकी प्रैक्टिस की। अच्छा, अब इस लेसन में हम उसी वेबसाइट का जो हम एक आइडिया और थीम डिज़ाइन कर रहे थे, उसी थीम के ऊपर हम लोग एक इनर पेज जो है वो डिज़ाइन करके देखेंगे। लास्ट लेसन में हम लोगों ने ये जो एक मेन पेज है ये क्रिएट किया था, ये एबीसी क्लोथिंग के नाम से एक ब्रांड फर्जी बना के। और अच्छा, मैं आप लोगों को एक ये बात भी बताता चलूँ कि आप लोग जब भी कभी अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो और ख़ास तौर पे जब वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपने आइकॉन्स की प्लेसमेंट, अलाइनमेंट, अरेंजमेंट, आपने पिक्चर्स को बहुत स्मूथली, बहुत ध्यान से देखना है। टेक्स्ट को, इमेजेस को, आइकॉन्स को बहुत तसल्ली से और बड़े रिलैक्स वे में, बड़े अच्छे मूड में रहते हुए आपने उनको जो है वो अलाइन करना है, प्लेस करना है, ताकि आपकी जो फाइनल फॉर्म निकले काम की वो बड़ी फिनिश्ड होनी चाहिए। अच्छा जी, अब यही जो हमने मेन पेज बनाया था, अब हम इसी का एक इनर पेज डिज़ाइन करके देखते हैं। आप लोग देखते हैं, जैसे पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि किसी भी क्लोथिंग ब्रांड के लिए उसके न्यू अराइवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेज के ऊपर आता हूँ और सर्फिंग करता हूँ और मेरा कर्सर आता है जनाब अली न्यू अराइवल्स पे, और मैं न्यू अराइवल्स के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा न्यू अराइवल्स का, जिसमें कि हम जाके जनाब अली कुछ जो नए इमेजेस और नया टेक्स्ट वगैरह जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। तो चलें अब चलते हैं और एक इनर पेज जो है न्यू अराइवल्स का इसी थीम के ऊपर डिज़ाइन करके देखते हैं। अच्छा जी, ये अब हमारा मेन पेज था जो कि हमने डिज़ाइन किया था। अब जब हम इनर पेज के अंदर जाएंगे, फॉर एग्जांपल जब हम न्यू अराइवल के पेज पे क्लिक करेंगे, तो ये जो ऊपर के मेन्यूज़ हैं ये हमारे ऊपर और नीचे के मेन्यूज सेम रहेंगे और यहाँ पे हमारी कुछ जो हमारी लेआउट है वो चेंज होगी। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आप लोगों ने गौर किया हो, अगर देखा हो तो जनाब, आप जब भी किसी इस तरह के बटन के ऊपर आके क्लिक करते हैं और नया पेज ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो जो बटन होता है जो आपके उस पेज को शो कर रहा होता है, जिसके ऊपर आपने क्लिक किया होता है, वो हाईलाइट हो जाता है या उसके ऊपर कोई रोल ओवर वगैरह लग जाता है, या वो जनाबी अली उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ से आके मैं इसको जो है वो रेड कर रहा हूँ अब, और इसका मैं यहाँ पे जो न्यू अराइवल है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब न्यू अराइवल के पेज को ओपन करने लगा हूँ, तो मैं न्यू अराइवल का जो टेक्स्ट है इसको मैं जनाब अली कर देता हूँ वाइट, बाकियों से मैं डिफरेंट कर देता हूँ, ताकि अब ये पता चल रहा है कि हम न्यू अराइवल के पेज के ऊपर आ गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें जो है वो इसी लेआउट के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक जो है वो ऐड करूँगा शेप, और इसके अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ। पहले मैं जनाब क्या करता हूँ कि मैं इसका कलर जो है वो रिवर्स में निकाल के देख लेता हूँ वाइट में, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। तो ये अब हम लिखते हैं यहाँ पे न्यू अराइवल समर कलेक्शन। ठीक है, जिस तरह से हर किसी भी ब्रांड की समर कलेक्शन होती है या विंटर कलेक्शन होती है, वटेवर जो भी, या हम विंटर कलेक्शन भी लिख सकते हैं। बल्कि चलें हम यहाँ पे हम इमेजेस जो हमने निकाले हैं वो कुछ विंटर वाले हैं, तो चलें हम यहाँ पे विंटर कलेक्शन लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये हम ने लिख लिया। ठीक है, और ये इस तरह से एक पॉपअप जो है वो आ जाएगा आपके पेज के ऊपर। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करके मैं जनाब अली इसको आराम से तसल्ली से अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने ये नीचे की जो लेआउट है इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना है। तो उसके लिए ये देखें, मैंने यहाँ पे पहले से गाइडलाइंस अपने लिए लगा के रखी हुई हैं। जैसे कि ये देखें, ये मैं गाइडलाइन जहाँ पे मैंने लगाई हुई है इमेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं जनाब अली फ़िलहाल एक कलर ऐड कर दूंगा। उसके बाद ये, क्योंकि मैं बेसिकली इमेज प्लेसर बना रहा हूँ अभी, और इसी तरह से मैं इसकी ले लूँगा 3 कॉपीज़। इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं इनको कर दूँगा डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन पहले उससे मैं क्या करूँगा कि इसको ले आता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ पे। अब इन तीनों को पकड़ के मैं कर देता हूँ ऊपर से अलाइनमेंट से डिस्ट्रीब्यूट। अब ये मेरे 3 जो है वो विजुअल्स आ गए, जो कि अंदर की तरफ आ जाने, जिसमें कि मेरी इमेजेस आ जाएंगे। तो मैं अब जनाब अली जाता हूँ यहाँ पे, मेरे पास ये कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं। ये इमेजेस मैं पकड़ता हूँ और इन इमेजेस को मैं यहाँ पे जनाब अली ड्रैग करता हूँ, और उसके बाद मैं इनको कर देता हूँ क्लिप मास्क। यहाँ पे मैं ला के रखूँगा। मैं देखूँगा कि कौन सी वाली लेयर है जिसके अंदर मैंने इमेज प्लेस करना है, और उसके अंदर मैं इसको कर दूँगा जनाब अली क्लिप। कंट्रोल टी की मदद से हमने ये देखें इसको कर लिया जनाब अली प्लेस। अच्छा जी, ये हो गया जनाब अली, हमारा एक इमेज आ गया है यहाँ पे। ठीक है,
अब हम अपना एक और इमेज यहाँ पे ले आते हैं, ये कुछ वुमेन के हवाले से था। अब यहाँ पे हम कुछ ले आते हैं जनाब अली एक अदद किड्स के हवाले से। इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ क्योंकि पहले मेन पेज पे भी मैंने यहाँ पे ही इसमें लेके आया था। अच्छा जी, अब मैं इस शेप के ऊपर इसको रखूँगा और इसको कर लूँगा मैं जनाब अली इसके अंदर क्लिप। इसी तरह से अब हमारे पास जनाब अली एक विजुअल पड़ा हुआ है मैन का, इसको मैं लेके आता हूँ। इसको मैं करता हूँ जनाब अली रीसाइज़। रीसाइज़ करने के बाद मैं इसको रखता हूँ इस लेयर के ऊपर जिसमें मैंने इसको क्लिप करना है, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ जनाब अली क्लिप। ये देखें क्लिप मास्क हमारे बहुत काम आया थ्रू आउट, और यूज़र इंटरफेस के अंदर भी क्लिप मास्क हमें बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 विजुअल्स आ गए हैं। अब इन तीनों के नीचे यहाँ पे हम कुछ बटन्स क्रिएट करने लगे हैं, और वो बटन्स लाजमी बात है वो किस चीज़ के होंगे, वो होंगे जी शॉप नाउ के बटन। तो यहाँ पे हम जो है वो, क्योंकि ये हम एक आर्टिकल जब दिखा रहे हैं तो फिर हम डेफिनेटली वहाँ पे शॉप नाउ का एक बटन जो है वो भी डिज़ाइन करेंगे ताकि उसको जो है वो आसानी के साथ प्रोडक्ट को बेचा जा सके। अच्छा जी, ये हमने बना लिया बटन। अब इसको मैं जनाब अली, ये मेरा विजुअल है, इसके साथ मैं इसको कर लेता हूँ जनाब अलाइन इस तरह से। अब मैं जनाब इसी बटन को डुप्लिकेट करता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ, और इसी तरह से स्मार्ट गाइड्स मुझे ऑलरेडी बता रही हैं कि मेरा जो विजुअल मेरा जो बटन है वो सेंट्रलाइज कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये मैं इसको करूँगा जनाब अली डुप्लिकेट और यहाँ पे ले आऊँगा। ये देखें। अब इसी तरह से मैं इसको दोबारा डुप्लिकेट करूँगा कंट्रोल जे की मदद से, और मैं इसको ले आऊँगा यहाँ पे। ये देखें, अब ये 3 हमारे पास बटन्स बन गए हैं। इनके ऊपर अब हमने लिखना है जनाब अली शॉप नाउ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं शॉप नाउ टाइप करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। इसका टेक्स्ट मैं बड़ा रखूँगा क्योंकि ये एक ऐसा है जो कि मैं चीज़ जो कि मैं प्रोमिनेंटली बताना चाह रहा हूँ, लिहाजा इसको मैं जो है वो बड़े साइज़ के अंदर रखूँगा। इसका कलर जो है वो मैं जनाब अली दे दूँगा वाइट, और इसको डुप्लिकेट करके मैं यहाँ पे भी ले आऊँगा, और इसी तरह से इसको डुप्लिकेट करके मैं जनाब यहाँ पे भी ले आऊँगा। चलें जी, तो ये हमने शॉप नाउ के बटन दे दिए अपने इमेजेस के नीचे। अच्छा, अब हम एक और इमेज जो है वो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। हम जनाब अली यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम ड्रैग करके इतने एरिया में बस एक इमेज हम जो है वो ले आते हैं। यहाँ पे मैं जनाब अली बना रहा हूँ पहले प्लेसर, इमेज प्लेसर। इसके अंदर अब मैं ड्रैग करके ले आऊँगा कोई इमेज। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक और इमेज मैंने रखा हुआ है, ये कुछ रैक का इमेज है, क्लोथिंग रैक का। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे जनाब अली देना चाह रहा हूँ। अक्सर जो ब्रांड्स होते हैं वो अपने क्लोथिंग रैक्स जो हैं वो भी दिखाना पसंद करते हैं ताकि उनकी मदद से जो है वो उनके एक जो ब्रांड क्वालिटी है वो उसकी फ़ील आ सके। तो ये देखें, ये मैंने एक खूबसूरत सा इमेज पकड़ा क्लोथिंग रैक का और ये यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे रह गया जनाब अली थोड़ा सा टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और अगेन मैं यहाँ से lepson.com वेबसाइट के थ्रू हम थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेते हैं, डमी टेक्स्ट। और ये डमी टेक्स्ट जनाब अली में कुछ लाइंस सिर्फ और सिर्फ, या चलें ये पूरा एक पैराग्राफ ले लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे आके एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ जनाब अली रेगुलर, और इसके बाद इसका जो साइज़ है वो मैं जनाब थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ जनाब जस्टिफाई। ये देखें, तो ये इस तरह से मैंने जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट भी दे दिया है। सो दिस इज़ इट। आपका ये जो जनाब अली एक लेआउट थी आपकी इनर पेज की, वो आपकी अब तैयार है। ठीक है, मज़ीद इसके अंदर डेफिनेटली चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं, और कोई आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका क्लाइंट मज़ीद कोई कॉन्टैक्ट इसमें ऐड करवाना चाहे तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक आपकी लेआउट है वेबसाइट की वो कंप्लीट हो चुकी है। एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एक तो आप इसके डेवलपर को इसके एसेट्स जो हैं वो आप एक्सपोर्ट करके देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक ये चीज़ जो मैं अभी जैसे आपको बता रहा था कि अगर हमने एक्सपोर्ट करना हो किसी भी एक एसेट को, तो फॉर एग्जांपल ये इमेज जो है इसको मान लेते हैं कि ये एक एसेट है हमारे इस डिज़ाइन का। तो इसकी लेयर पे आके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक बटन है एक्सपोर्ट एज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे
और यहाँ पे ये देखें आपके पास ऑप्शन है, आप PNG, JPEG, GIF कोई भी जो आप जिसमें भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आप इसको जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये इसकी विड्थ और हाइट भी आ रही है, ये वो विड्थ और हाइट है जो इस वक्त आपके लेआउट के अंदर इसकी लगी हुई है, यानी ये इस वक्त आपके लेआउट में यहाँ पे जो लगा हुआ इमेज ये 199 पिक्सल्स विड्थ और 215 पिक्सल्स हाइट के साथ लगा हुआ है। इसको आप यहाँ से आके इसकी जो है वो जनाब अली 2-3 यानी कि 2x और 3x भी निकाल सकते हैं। 2x और 3x जो ये होता है ये जनाब अली होता है कि अगर आपको बड़े साइज़ में भी वो जो इमेज है वो एक्सपोर्ट करना है तो आप उसको उस इमेज की या उस एसेट की वेरिएशंस भी निकाल सकते हैं। आम तौर पे ये हम आइकॉन्स के साथ करते हैं, इमेजेस के साथ इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहरहाल ये मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया है। तो यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट ऑल करके एज PNG या एज JPEG, जिस तरह से अगर यहाँ से हम PNG की ऑप्शन ले लेते हैं, इसको एक्सपोर्ट ऑल करके जो है आप जनाब अली इसको टाइटल दे दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल किड पिक वेब इनर पेज न्यू अराइवल। अब ये मैंने जनाब अली सारी डिटेल लिख दी है कि ये किस पेज के ऊपर वेबसाइट की कहाँ पे पड़ा हुआ है, PNG इमेज है, उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इस एक्सपोर्ट करके इस PNG को जो है वो मैं डेवलपर को दे दूंगा और वो डेवलपर इसको जो है वो एम्बेड कर देगा वेबसाइट के अंदर। जी, तो हम लोगों ने इस लेसन के अंदर इनर पेज डिज़ाइन किया क्लोथिंग ब्रांड के लिए, और आप लोगों ने देखा कि प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने ये जो मेन पेज है ये डिज़ाइन किया था, और इसके साथ अब इस लेसन में हम लोगों ने उसी क्लाइंट के लिए या उसी एक वेबसाइट के लिए हमने एक इनर पेज जो है ये डिज़ाइन किया है। अब आप लोग इसी तरह से इस वेबसाइट के जितने भी जो पेजेस हैं, जिस तरह से ये मेन कलेक्शन का एक पेज हो सकता है, विमेन कलेक्शन का एक पेज हो सकता है, इसी तरह से किड्स कलेक्शन का एक पेज हो सकता है, तो आप इसी तरह से इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ये तमाम पेजेस भी जो हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह से कोई भी जो वेबसाइट है उसके डिफरेंट पेजेस जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है ये टॉपिक जो है वेबसाइट का समझ आ गया होगा, और वेबसाइट के हवाले से अब आप लोगों को इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आने वाले लेसन में इंशाल्लाह ताला हम लोग इसी हवाले से कोई और चीज़ जो है स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करके देखेंगे।